हिंद महासागर क्षेत्र। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 फरवरी 2025 को ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग, स्थिरता और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र बन गया है, जहां प्रमुख शक्तियां प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भारत के इन जटिलताओं के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए उचित नीति अपनानी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को महत्व को समझना, भारत द्वारा सामना की जा रही समकालीन चुनौतियों को विश्लेषण करना और इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा नियम आधारित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और सहयोगात्मक प्रयासों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? हिंद महासागर क्षेत्र IOR में हिंद महासागर और इसके सीमावर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेडागास्कर, सोमालिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और यमन आदि शामिल है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 बिलियन लोगों या हमारे ग्रह की 1/3 आबादी का निवास स्थल है। भारत के लिए यह क्षेत्र निम्न संदर्भ में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक महत्व: आंध्र, पल्लव और चोल जैसे भारतीय साम्राज्यों द्वारा अरब सागर और दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ नियमित रूप से व्यापार किया जाता था। मणिग्रामम, चेट्टी और नाना देशी जैसे प्राचीन भारतीय व्यापारी संघ हिंद महासागर क्षेत्र IOR में सक्रिय थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बंदरगाह आयुक्तों का उल्लेख है, जो भारत के समुद्री मामलों पर आरंभिक विकसित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। भू राजनीतिक महत्व: कनेक्टिविटी: हिंद महासागर क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और ओशनिया को जोड़ता है, जो वैश्विक व्यापार और सैन्य गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। रणनीतिक अवस्थिति: भारत, जिसकी समुद्र तट रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, हिंद महासागर क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, जिससे उसे रणनीतिक लाभ मिलता है। चोक पॉइंट्स: इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण चोक पॉइंट जैसे होर्मुज जल संधि, बाब एल मंडेब और मलक्का जल संधि है, जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व: ऊर्जा: वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 80% हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जिससे यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बनाता है। लगभग 55% तेल भंडार और 40% गैस भंडार इसी क्षेत्र में है। खनिज संसाधन: इस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन और खनिज प्रचुर मात्रा में है, जिसमें सोना, टिन, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमीनियम और कैडमियम शामिल है। व्यापार: भारत की समुद्री व्यापार इसके कुल व्यापार के 90% से अधिक है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में हिंद महासागर क्षेत्र की भूमिका को दर्शाता है। ब्लू इकोनॉमी: मछली पकड़ना, गहरे समुद्र से खनन और नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा भारत की GDP में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता रखता है। सुरक्षा चिंताएं: समुद्र लूट, पायरेसी, अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र लूट की बढ़ती घटनाएं शिपिंग सुरक्षा को प्रभावित करती है। भारतीय राजनीति में हिंद प्रशांत की प्रमुखता: वैश्विक शक्ति धुरी अब प्रशांत अटलांटिक से हटकर भारत के पड़ोस में हिंद प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो गई। यह क्षेत्र न केवल नेपाल और भूटान जैसे स्थलरूढ़ देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों की यहाँ मजबूत उपस्थिति है। चीन का प्रभाव: क्षेत्र में चीनी नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि, जिसमें सैन्य अड्डे जैसे कि जिबूती शामिल है, भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। कोलंबो तथा पाकिस्तान जैसे देशों में पतन का निर्माण तथा पाकिस्तान की नौसेना की ट्रेनिंग में मदद करना इसके लिए प्रमुख उदाहरण है। सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद और अवैध व्यापार मजबूती समुद्री सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को दर्शाते हैं।